इसलिए हमारे यहाँ पुराने लोग दूध दही का खाना था, दूध घी का खाना था। हमारी उम्र कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अनुभव है। कहाँ गांव में 10 तरह के साग बनते थे, कढ़ी बनती, छाछ महेरी होती और दही दूध घी, इसी का ही खाना था गांव में। और क्या था खाने में? ये तरह तरह की साग सब्जी, पकोड़ा मगोड़ा, ये सब कहाँ गांवों में बनते थे और खूब स्वस्थ रहते थे। हमें अपने बाल्यकाल की स्मृति है। घर की गैया दूध देना बंद कर देती तो एक अहीर के यहाँ जाते थे, तो उनके छोटे छोटे बच्चों को देखते, दांत तो नहीं करी है, आंख में कीचड़ लग रही है और बढ़िया महेरी बन के तैयार है, बड़ी सुंदर सुंदर सुगंध उसकी आती, और भैया बिना पानी डला धारोष्ण दूध महेरी में मिला के और एक एक गुड़ की भेली इतनी इतनी लेकर के, और पाते हुए देखकर हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारी इच्छा हो जाती थी कि हम खाने लग जाएंगे। और देखो वो बच्चे खूब स्वस्थ प्रसन्न। तो पुराने समय में दूध दही घी का खाना था, इसलिए पुराने लोगों में ओज भी था, तेज भी था और बल भी था। हमारे महाराज जी के निकट एक महात्मा रहते थे, पूज्य श्री हरिराम बाबा। उनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। बहुत अच्छे संत थे। लगभग 104 वर्ष की आयु में उन्होंने वृंदावन की रज प्राप्त की और भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें हुआ था। बहुत अच्छे संत थे। उनके पद भी हम कभी कभी गाते हैं, बड़े प्यारे पद लिखे हैं उन्होंने। वो पधार गए 104 की उम्र में, पर घी खाना अंतिम क्षण तक बंद नहीं किया। बच्चा, घी हमारा प्राण है, घी देना बंद करोगे तो मर जाएंगे। थोड़ा घी जरूर रोज लेते। और भैया जी हम आपको क्या बतावें, शरीर में झुर्री नहीं पड़ी थी। 104 साल की उम्र में गिर गए थे तो कूल्हा टूट गया था, चल नहीं सकते थे, लेकिन शरीर पे कहीं झुर्री नहीं थी। बस 25-50 ग्राम घी उनको रोज चाहिए और कोई चीज को, और पूर्ण निरोग, ना बीपी, ना हार्ट, ना शुगर, ना फुगर, कुछ नहीं था उनको, कोई बीमारी नहीं थी। गिर गए थे तो कूल्हा टूट गया था, और तो क्या बीमारी थी, कोई बीमारी भी नहीं। तो उन्होंने अपने वो कहते थे हमारा बाप भी घी खाता था, बाबा कहते थे। बोले मेरे पिताजी घी खाते थे, अपनी ससुराल में गए, हम भी गए उनके साथ। तो हमारी जो पिताजी की सासू माँ हैं वो घी परोसने आई। तो पुराना जमाना था, तो जमाई को घी जो है वो चमची से नहीं परोसा जाता था, गंगा सागर में भर के तब घी परोसा जाता था जमाई को। तो वो पुरानी परंपरा के अनुसार वो गंगा सागर में भर के घी, ताया हुआ घी परोसने आई दाल भात में डालने के लिए। तो बोले हमारे पिताजी ने इतना बड़ा गिलास था, आधा सेर पानी का, उसको ऐसे फेंक दिया और कहा दाल साग में मत डालो, इसमें डालोगी। तो उन्होंने पूरा गिलास भर दिया तो घट घट करके पी गए वो घी पूरा। कितना घी? आधा किलो। फिर भर दिया सास ने, फिर पाने लगे, खूब डट के प्रसाद भी पाया, फिर आधा किलो फिर पी गए। और सारा भोजन करने के बाद फिर बोले और ले आए? बोले खाली जब तक देखो तब तक ले आओ। तो फिर आधा किलो, फिर 1.5 किलो घी, गुनगुना घी, गरम गरम घी, 1.5 किलो घी भोजन के सहित पी गए। और अपनी तरफ से हार नहीं मानी उन्होंने। तो सास थोड़ी घबरा गई कि कहीं उत्साह में ज्यादा पीने से इनकी तबीयत न बिगड़ जाए। तो उसने कहा कि जमाई राजा, खाली घी पीना जानते हो कि कुछ कर्तव्य दिखाना भी जानते हो? तो हंस के उन्होंने कहा कि ससुराल में घी पीने के लिए आए हैं, कर्तव्य दिखाने नहीं आएंगे।
आए हैं, पर कर्तव्य देखना चाहोगी तो हम कर्तव्य भी दिखा देंगे। बात पूरी हो गई। पुराने घरों में मर्यादा होती थी, तो घर के बीच में रोड था, उधर नौहरा था जहाँ गैया वगैरह बनती, और उसके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान थी पत्थर की, जिसको 100 लोग भी उठा करके खड़ा न कर सकें, इतनी बड़ी भारी चट्टान थी। उस चट्टान को उन्होंने आधी रात में उठाया और अपने ससुराल के मुख्य घर के दरवाजे पे फिक्स कर दिया। हाँ, वो तो लेकिन उनकी जो घटना है, उनकी घटना है कि पूरा पत्थर की चटेल उठा करके उन्होंने फिक्स कर दी मेन दरवाजे पर। अब वो महाराज पूरा गांव इकट्ठा हो गया, भीतर वाले बाहर न निकल पाए और इधर वाले पूरे गांव पे उसको खिसकावे तो खिसके नहीं। वो इतना बढ़िया से उसको कस के जमा दिया, और वो हंसते हुए तमाशा देख रहे थे। खिड़की से सास झांक रही थी, तो बोले माताजी कर्तव्य देख लिया कि और दिखाऊं? बोले अब सब परेशान हो रहे हैं, बाहर तो करो। अरे बोले तुम्हारे गांव में किसी में ताकत नहीं है। ऐसे एक हाथ से ऊपर की ओर पकड़ा और एक पैर की ठोकर मारी, एड़ी की ठोकर मारी, तो ऐसे झुक गया, और झुक करके ऐसे पकड़ के घसीट के बोले गांव के कितनी दूर तक इसको ले जाएं घसीट करके। वो बताते थे कि आज भी उस गांव में जहां हमारे पिताजी ने वो पत्थर रखा था, आज भी वहां से कोई उसे हिला नहीं पाया। तो ये बल कहां से, ये मनुष्य में बल, ये अति मानुष बल है, ये कहां से आया? एक सदाचार की शक्ति और एक भारतीय देसी गौ माता के दूध दही घी की शक्ति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, गौ माता की